हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1108 से लेकर 1110 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। लेकिन गाइस उससे पहले दो लोगों ने नाम लेने के लिए बोला था, जिनमें से एक है हरप्रीत सिद्धू 7191 और दूसरे हैं RXE रैक्स गेमिंग L7M। तो अगर तुम लोगों को भी चाहिए इस तरीके से नाम कि तुम लोग का भी नाम आए तो मुझे कमेंट कर देना। और गाइस 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मम्मा और मार्को द फीनिक्स के अंदर बीच में फाइट होना स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर जो सन होता है वो मार्को की फिल्म के साथ टक्कर ले रहा होता है। लेकिन हमें क्या पता चलता है कि मार्को की जो फिल्म है वो ओवर पावर कर जाती है सन की फिल्म को, और वो भी कहता है कि मम्मा मैं तो गया। इधर से मार्को भी कह रहा होता है कि बेटे इतना ही नहीं, पापा हूँ मैं तेरा। लेकिन तभी मम्मा जो होती है वो मार्को को पकड़ लेती है और वो कहती है लीकर से कि अब इस कुत्ते पर निशाना लगा। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि जो एपो है वो अभी भी भाग रहा होता है और पीछे से जो जोरो और एक्स ड्रैक होते हैं वो हमले कर रहे होते हैं उसके ऊपर, और बाकी लोग भी पीछे पड़े होते हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों एक साथ मिलकर हमले कर रहे होते हैं और जोरो कह रहा होता है कि ये केमिकल हमें दे दे, हमें सब लोगों को ठीक करना है। तो वो कह रहा है पागल है क्या, क्वीन मुझे खत्म कर देगा। इधर से क्वीन जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ये लोग है कौन, देखो तो सही। अच्छा ये बंदा है रोनो नो जोरो द पायरेट हंटर। अच्छा ये सेकंड थर्ड नंबर पे आता है स्ट्रोएट में। ये दूसरा बंदा क्या क्या विंस मॉक्सन जी। अच्छा ये जर्मा का बेटा है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये भी होगा यहाँ पर। चलो कुछ तो होगा अब मजेदार। मतलब ये सांची के बारे में कुछ ज्यादा कुछ जानता है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि उल्टी और पेपे जो होते हैं वो अभी भी उसप और नामी के पीछे पड़े होते हैं, जिसके अंदर जो उल्टी होती है वो कह रही होती है कि पेपे से माफी मांगो। लेकिन ये लोग माफी मांग नहीं रहे होते, उल्टा भागने भागने में लगे होते हैं। और जो उसप होता है वो अभी भी मान नहीं रहा होता, नामी की मिमिक्री करके उल्टी और पेपे को उल्टा सीधा बक रहा होता है। और उन लोगों को लग रहा होता है कि जो नामी है वो अभी भी इन लोगों को उल्टा सीधा बक रही होती है। तो यहाँ पर जो वो दोनों पीछे पड़ जाते हैं तो उसप जो होता है वो कहता है कि हमें स्प्लिट होना होगा। इधर से उसप तो भाग के एक लेफ्ट तरफ के से मुड़ जाता है, लेकिन इधर से उल्टी जो होती है वो अभी भी नामी के पीछे पीछे भाग रही होती है। लेकिन पेपर जो होता है वो उसप के पीछे आ चुका होता है। सीन बदलता हम देखते हैं कि जो ब्रूक होता है उसको तभी एक ओनी जो होता है वो काट लेता है। और भाई हम देखते हैं कि जो ब्रूक होता है अब शायद वो भी ओनी बनने वाला है। वो इमोशनल होना स्टार्ट कर देता है कि भाई मुझे खत्म कर देना चॉपर, जैसे ही मैं ओनी बनूं। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों के ऊपर हमला करूं, मैं तो गया। इतने में वो स्कल जोक मारने वाला होता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है उसे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा होता। जिसके अंदर जो चॉपर होता है वो कह रहा होता है कि तू पहले से मरा हुआ तो तेरे ऊपर तो कुछ खासा असर करेगा नहीं। तो वो कह रहा है कि हाँ, मगर अभी मुझे थोड़ा सा चिल महसूस हुआ था, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक है। तभी चॉपर जो होता है वो कह रहा होता है कि तू मरा हुआ, तेरी हड्डियां पहले से ठंडी है। इस डेट मीन की वो जो चीज है वो हीट को एब्जॉर्ब करके ठंड में बदल देती है, जिससे कि ये बनता है। तो मुझे अब समझ में आ गया है कि इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है। तब तक हम देखते हैं रोबिन जो होती है वो चिल्लाती है चॉपर, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि चॉपर को अब चोट लग चुकी है और वो भी ओनी में बदलना स्टार्ट हो चुका है। इधर से सीन बदलते हुए हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नामी जो होती है वो एक कमरे में आ जाती है, और यहाँ उल्टी से जो वो होती है वो छुप छुप रही होती है और वो देख रही होती है कि उल्टी बस चली जाए। और जैसे ही उल्टी चली जाती है तो वो रिलैक्स हो जाती है, लेकिन तभी उल्टी जो होती है वो पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है और वो कह रही होती है कि अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। इधर से जो उसप होता है वो अभी भी नामी को फंसा रहा होता है कि मैं तेरे को खत्म कर दूंगी, तेरे पेपे को भी खत्म कर दूंगी, अब तू तो गई। तो वो कहती है कि मेरे से माफी मांग ले। लेकिन तभी नामी कहती है कि मेरे को, तभी उसके ऊपर गस अटैक कर देती है और उसको दूर उड़ा के फेंक के मारती है। लेकिन उल्टी को कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा होता और वो कह रही होती है कि ये तेरी फाइनल और पहली गलती है, हेड बट। और भाई वो आर्मेंट हाकी इस्तेमाल करके हेडबट मारती है, नामी का खून खून कर देती है। इधर से जो ऊसप होता है उसको गुस्सा आ जाता है और ऊसप जो होता है वो सीधा हमला करना स्टार्ट कर देता है इसके ऊपर शिरिकेन वगैरह से। लेकिन उससे कुछ असर नहीं होता, फिर डेथ अटैक करता है, उससे भी कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता। तो भी उल्टी बहुत ही तेजी से उसके ऊपर जाती है और सीधा एक हेडबट मारती है, जिससे कि जो ऊसप होता है वो भी चक्कर खा के जमीन में गिर जाता है। इधर से जो उल्टी होती है वो कह रही होती है कि तुझे अगर बचना है तो अपने कैप्टन को गाली बक। इधर से हम देखते हैं कि जो नामी होती है वो याद तो कर रही होती है कि लूफी को किस तरीके से वो पहली बार मिली थी, जब उसके सामने बगी ने उसको पकड़ लिया था और उसको तोप से उड़ाने के लिए कहा था। लेकिन वो कर नहीं रही होती, उधर से वो कह रही होती कि मैं इस बंदे को खत्म कर दूंगी। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि ऊसप जो होता है वो फिर से उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसका सलाइवा और डांट खाने वाला बंदा होता है वो। इधर से हम लोग देखते हैं तब तक वहाँ पर पेपे आ जाता है और उसको बचा लेता है। इधर से वो जब चिपचिपा हो जाता है तो फिर इधर से जो ऊसप होता है वो फिर से हमला करता है, लेकिन उससे कुछ खासा असर नहीं पड़ता। सारे बैम्बो स्टिक जो होते हैं वो टूट जाते हैं। लेकिन उल्टी को ये चीज देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो आर्मेंट ठाके करके ऊसप को एक और मारती है, उसका स्कल तक तोड़ देती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब ये खत्म हो चुका है। इतने में जो नामी होती है वो अपने टेम्पो के तब आ जाती है और फिर उल्टी जो होती है उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और उसको उठाती है और कह रही होती है कि जल्दी से बोल कि तेरा कैप्टन बकवास है, मेरा कैप्टन ही बनेगा किंग ऑफ द पायरेट, यहाँ पर काइडो ही सबसे बलवान है, तो ये कहना होगा। इधर से वो रो रही होती है और कह रही होती है कि मैं नहीं। इतने में जो वो याद कर रही होती है कि किस तरीके से वो लूफी से मिली थी और लूफी से उसने दोस्ती की थी, फिर लूफी ने उसके लिए आलोंग में फाइट की थी और अपनी हेड दी थी और उसकी हेल्प की थी। इधर से नामी जो होती है वो कह रही होती है कि मैं ये कहती हूँ लूफी जो है। इधर से उसब भी कह रहा होता है कि झूठ बोल दे नामी, झूठ बोल दे नामी।
इधर से वो कह रही होती है कि लूफी कभी भी काइडो से नहीं हारेगा। और भाई वो रोना स्टार्ट कर देती है और बोलती रह जाती है। इधर से हम देखते हैं कि उल्टी उसे खत्म करने वाली ही होती है। तभी यहाँ पर डोगी आ जाता है उटूमा का, और हमें देखने को मिलता है कि वो उल्टी को चबा लेता है, और इतने में हमारे सारे लोग दिखते हैं और उटूमा यहाँ पर आ चुके हैं, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि मम्मा ने जो मार्को द फीनिक्स है उसको पकड़ रखा होता है और लिकर से बोला होता है कि इसके ऊपर हमला करने के लिए। इधर से हम लोग देखते हैं जो कैरेट होती है बहुत ही तेजी से भागती हुई आ रही होती है, और वो कह रही होती है कि मेरे को उसकी आवाज आई है, मुझे पता है ये वही है। और भाई वो यहाँ पर लिकर को देख लेती है और वो कह रही होती है कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। इधर से जो वांडा होती है वो भी देख रही होती है कि कैरेट किस तरीके से बोल रही है, और तभी कैरेट जो होती है वो मून की तरफ देख लेती है और अपने सुलोंग मूव के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। वो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म हो रही होती है और वो काबू से बाहर जा रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वांडा जो होती है वो उसको पकड़ लेती है और वो कह रही होती है कि तुझे ये नहीं करना है, तुझे पता है ना हमारा सुलोंग फॉर्म जो है वो डबल एज है, इससे हम दुश्मन को तो खत्म कर ही सकते हैं लेकिन साथ ही साथ हम अपने आप को भी खत्म कर सकते हैं। तुझे पता है ना हम लोगों को इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए किस तरीके से मना किया गया है। लेकिन वो कहने लगती है कि तुझे पता भी है पेडो जो है वो मर चुका है और उसने ही मुझे टीच किया था, तुझे पता नहीं है कि मेरी आंखों के सामने ही वो कैसे मरा और इसी बंदे ने उसे मारा था, तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जो वांडा होती है वो उसका हाथ को पकड़ती है और कह रही होती है कि मैं समझ सकती हूँ कि हमारे लोगों ने किस तरीके से सेक्रीफाइस किया सब लोगों के लिए, और मैं तुझे खाली ऐसे मरने नहीं दूंगी। अगर तुझे मरना ही है तो मैं भी तेरे साथ मरूंगी। और दोनों के दोनों तभी मून को देख लेते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो चुके हैं, दोनों के दोनों सुलोंग बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इधर से कैरेट और वांडा दोनों के दोनों खूबसूरत लग रहे होते हैं, बहुत ही तेजी से जो होते हैं लिकर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और लिकर जो होता है वो सीधा अब मार्को के ऊपर हमला करने वाला ही होता है। लेकिन तभी बहुत ही तेजी से जैसे ही वो स्ट्रेच करता है और मारने ही वाला होता है तब तक वांडा और कैरेट आते हैं और दोनों के दोनों पंजा मारते हैं और उसकी अंधा कर देते हैं। जैसे वांडा जो होता है वो कैरेट को देखते बोलते कि ये तो वही है, और इतने में वो दिखता है कि दूसरी बंदी भी उसके साथ है और दोनों के दोनों लिकर को देख रहे होते हैं और वो कह रही होती है कि मैं तुझे खत्म कर दूंगी, पेडो की सैक्रिफाइस खराब नहीं जाएगा। इधर से हम लोग देखते हैं पेडो का वही सैक्रिफाइस याद आता है जिसके अंदर उसने अपने आप को उड़ा दिया था। यहाँ कैरेट कह रही होती है कि मैं और मेरी बहन मिलके यहाँ पर सब कुछ खत्म कर देंगे, अब 1 मिनट से पहले पहले अब हम लोगों का नया सूरज उगेगा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मम्मा होती है वो मार्को को देख रही होती है और वो कह रही होती है कि ये क्या बकवास है। तब तक मार्को को फेंक के मारती है उन दोनों के ऊपर। मार्को को कैरेट और वांडा पकड़ लेती है और वो कह रही तू कौन है, तो कहता था कि मैं कैरेट हूँ और ये वांडा मैं मिंग ट्राइब से हूँ। तो वो कहता अच्छा ठीक है। तो भी मम्मा जो होती है वो वहां से भागना स्टार्ट कर देती है काइडो की तरफ के लिए। इतने में कैरेट और वांडा कहते हैं कि तुम मार्को पीछे जाओ उसके, मैं और ये लिकर को संभालेंगे। इधर से जो लिकर होता है वो कह रहा होता है कि उस बेवकूफ के लिए। इतने में वांडा जो होती है वो देख लेती है और यहाँ से मार्को जो होता है उड़ के निकल जाता है मम्मा के पीछे। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि पेपे जो होता है वो डॉगी के पास आ जाता है और डॉगी को एक टक्कर दे देता है जिससे कि डॉगी उड़ के चला जाता है। इधर से पेपे 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 कर कर वो रोना स्टार्ट कर देती है। तभी इधर से नामी जो होती है वो ऊसोप की मिमिक्री करके बोल रही होती है कि पेपे उल्टी तुम दोनों बकवास हो, तुम कूड़े हो, ये वो फलाना निकाना। मतलब अब ऊसोप को फंसाना स्टार्ट कर देती है। तभी वो दोनों गुस्सा कर जाते हैं और भाई एक खतरनाक टैकल ऊसोप को मारते हैं और ऊसोप को उड़ा देते हैं। रगड़ता 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 उतना गिरता है लेकिन वो डॉगी के पास आ जाता है। तभी नामी कहती है कि मुझे माफ करना ऊसोप, लेकिन करना पड़ा, सही टाइम पे तुम यहाँ पर आ गए, अब यहाँ से भागो। और वो भागना स्टार्ट कर देते। इधर से पेपे और उल्टी बोल रहे होते कि जल्दी जल्दी उन्हें पकड़ो। जैसे वो आगे बढ़ते हैं हमें देखने के लिए मिलता है कि मंगूस आ जाता है यहाँ पर जब तक, और वो जो होता है वो पेपे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इधर से जो नामी होती है वो कह रही होती है कि तुझे लगता है कि वो उसके सामने टिक पाएगा, तो उटम्मा कहता है कि हाँ वो जरूर टिकेगा। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यामाटो जो होती है वो अभी भी ससाकी के एनिमल किंगडम के ऊपर हमले कर रही होती है। वो लोग ब्रांच पर ब्रांच आते रहते हैं और लोहे के आर्मर्स को लेकर आ रहे होते हैं और ससाकी कह रहा होता है कि कितना भी अटैक कर ले तेरे इस अटैक का कोई फायदा नहीं होने वाला है यहाँ पर। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तभी वो कहता है कि अब मोमोनोसुके के ऊपर हमला करो, और जैसे ही वो करते हैं तो हम देखते हैं यामाटो जो होता है वो सीधा कूद जाता है फिर से मोमोनोसुके वगैरह के ऊपर, और यहाँ पर शिनोबु और मोमोनोसुके दोनों को बचाता है और भाई अपने ऊपर सारे अटैक ले लेता है। इधर से मोमोनोसुके भी जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम तो कमाल हो। इधर से शिनोबु कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना यामाटो, मैंने पहले तुम पे विश्वास नहीं किया लेकिन अब मैं तुम पे पूरा विश्वास करती हूँ, प्लीज किसी भी तरीके से मोमोनोसुके को बचा कर रखो। तो वो कहती है कि हाँ मैंने अपने पिछले जीवन में नहीं बचा पाया अपने बेटे को, लेकिन इस बार मैं बचा करूंगा। इतने में देखने के लिए मिलता है ससाकी भी तैयार हो चुका होता है फाइट करने के लिए। इधर से जैसे ही फाइट करने के लिए तैयार होता है इधर से भाई जो यामाटो होती है वो अचानक से उसके सींग वींग मुंह वो सब बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, पता नहीं कैसे उसके अंदर से एनर्जी निकलनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी ससाकी जो होता है वो देखता है, तभी पीछे से दीवार टूटती है और फ्रैंकलिन जो होता है वो भागता हुआ यहाँ पर आता है। सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और वो कहता है ओए मोमोनोसुके तू। तब तक हम देखते हैं कि जो यामाटो है वो नॉर्मल फॉर्म हो गई वापस, इसका मतलब इसके पास भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है। और वो फ्रैंकलिन को बोलती है कि ओए मुझे लगा नहीं था यार सच में तू एग्जिस्ट करता है, मैं तो मजाक समझ रही थी। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हाचा आ जाता है और वो भाई अभी भी फ्रैंकलिन के पीछे पड़ा होता है और यहाँ पर हमला करना स्टार्ट कर दिया उसने फ्रैंकलिन के ऊपर। तो वो कह रहा होता है अबे पागल है क्या, तू मुझे तोड़ना चाहता है। तब तक हम लोग देखते हैं कि उसने अटैक किया होता है जिससे गड्ढा बन जाता है
और यहाँ पर सारे के सारे लोग गड्ढे में गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रैंकलिन जो होता है वो केवल ऊपर रह जाता है। तभी जो यामाटो होती है वो मोमोनोसुके को बोलती है कि शिनो के पास चले जाओ, और शिनोबू के पास वो जैसे ही जाते हैं तो वो कहता है कि अब मैं दिखाता हूँ इसे, ले नारे कबूरा ओएरो, और भाई सीधा एक अटैक, और हमें देखने के लिए मिलता है जायंट को लगता है भटक देने से, और हमारे जो सारे हीरो हैं नीचे गिरते चले जाते हैं, और जायंट बेहोश, और इतने में फ्रैंकलिन उसको एक हाथ से पकड़ता है और साइड में फेंक देता है। हमें देखने के लिए मिलता है ससाकी जो होता है वो शॉक्ड हो जाता है कि ये बंदी तो काफी ज्यादा ताकतवर है। इधर से फ्रैंकलिन भी जो होता है वो भी कह रहा होता है कि ये बंदा है कौन, इतना ज्यादा ताकतवर। इधर से हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि यामाटो ने शिनोबू और मोमोनोसुके को पकड़ा होता है, और वो कह रही होती है कि आप ही शोगन बनेंगे। और हमें देखने मिलता है कि उनके साथ बिल्कुल एक बढ़िया सा सीन जिसके अंदर यामाटो जो होता है वो मोमोनोसुके को उठाया हुआ था, और फिर कुजुकी क्लैन आता है और बोला जाता है कि यही बनेगा यहाँ का शोगन, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कुछ रोने की आवाज़ की वेव्स हमें देखने के लिए मिलती है। सीन बदलता हम लोग देखते हैं लो जो होता है वो यहाँ पर चलता हुआ जा रहा होता है, और जो कोरा है उसकी डेथ को याद कर रहा होता है। और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि जो लो है वो पहुंच चुका होता है एक पॉनीग्लिफ के पास, और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अच्छा यही है वो पॉनीग्लिफ जिससे मैंने रॉबिन के बारे में बात की थी, और रॉबिन को मैंने अपने डी के बारे में बताया था, टफल डी डॉ। मैंने उससे भी पूछा कि डी का मतलब क्या है, लेकिन उसे भी कुछ खासा कुछ नहीं पता था। फिर उसने बताया कि यहाँ पर कुछ अलग अलग पॉनीग्लिफ हैं जिनमें से एक रेड भी है, तो मेरे अंदाजे से सारे के सारे योंको हैं उनके पास होगा ये। अगर हम उन सारी योंको से उनको ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डी का मतलब क्या है। और वो कहता होता है कि कोरा तेरा सेक्रीफाइस खराब नहीं जाएगा, मैं इस दुनिया को वैसा ही बना दूंगा जैसा तू चाहता था, एक पीसफुल और अच्छा। हाँ मगर मुझे पता है ये रेड वाला नहीं है, तो मुझे दूसरा खोजना होगा अब। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि लोग जो होते हैं वो अभी भी ओनी बनते हुए जा रहे होते हैं, और क्वीन को बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा होता, तो अपने लोगों पे हमले कर रहा होता है। इधर से हम देखते हैं कि ओप्पो के ऊपर फिर से जोरो और एक्सड्रैक ने हमला करना स्टार्ट कर दिया होता है, और इधर से जो क्वीन होता है वो कह रहा होता है कि अब मैं इन सब लोगों को एक साथ खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि ये जितना लड़ेंगे उतना मरेंगे, जितना लड़ेंगे उतना मरेंगे, मजा आ जाएगा। इधर से जो चॉपर होता है उसके ऊपर इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो चुका होता है, वो बर्फ बनना स्टार्ट हो चुका होता है, और वो कहता है कि ब्रूक मेरे को तेरे से थोड़ी सी मदद चाहिए। और जैसे ही वो बोलता है और तभी उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है, और वो होती है मम्मा की। इधर से हम लोग देखते हैं मम्मा जो होती है बहुत ही तेजी से आ रही होती है। इधर से चॉपर कह रहा होता है कि क्या ये एक और मुसीबत आ गई यहाँ पर। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि काफी सारी चीजें लोहे की इधर उधर उड़ना स्टार्ट हो चुकी होती है, और उन पर पल पल लाइटिंग लग रही होती है, और वो बहुत ही साथ एक ही जगह पर जाकर जुड़ जाती है। हमें पता चलता है कि एसुस किड ने किया होता है बीस्ट पायरेट से फाइट करने के लिए, क्योंकि उसके पास मैग्नेट पावर है, तो वो सारी चीजों को एक साथ जोड़ के मार रहा होता है, और वो कह रहा होता है ले ग्रिप्सन सॉन पंच, ग्रिप्सन सॉन पंच, और सारे बंदों को उड़ाते हुए जा रहा होता है। और किलर से कह रहा होता है कि ठीक लग रहा है, नहीं नहीं ठीक नहीं है और चाहिए। इधर से हम देखते हैं एक स्नेक मैन आ जाता है, वो कह रहा होता है कि अच्छा तू ही है एसुस किड, तेरे को तो मैं एक थप्पड़ में सुला दूंगा। जैसे उसके पास जाता है एक घूसा मारता भट्टे देने से गायब बंदा। वो कह रहा होता है अबे मैं तो कमजोर पड़ गया। तो तभी किड कह रहा होता है कि इतना तो काफी होगा। वो कह रहा है नहीं, काइडो को हराना था तो इससे थोड़ा और ज्यादा चाहिए होगा। सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि फिर से डॉगस्टूम और कैट वाइपर हमला करते हैं काइडो के ऊपर, लेकिन काइडो जो होता है उन दोनों को फेंक के मारता है बुरी तरीके से, और फिर पर्पल लाइटिंग जो होती है वो चारों तरफ जलाना स्टार्ट कर देता है, और वो कह रहा होता है कि अब तुम लोगों का खात्मा। लेकिन तभी जो कयूशी होता है उसके ऊपर सीधा हमला कर देता है, उसके पेट में अपनी तलवार को बढ़ा देता है, लेकिन वो कह रहा होता है कि तुम लोगों के छोटे मोटे अटैक्स कुछ भी काम नहीं आएंगे। किनमो जो होता है वो सीधा हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से हम लोग देखते हैं वो एक फ्लैश मारता है जिससे कि चांद के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। असलियत में नहीं होते, बस एनिमेशन में दिखाने को मिलता है। और फिर किनोमो जो होता है बहुत ही तेजी से बढ़ता है, और सीधा जैसे लूफी के थूथ पे एक दिया था ऐसे ही भाई किनोमो को देता है, और भाई किनोमो लाइफ लेस हो जाता है, और वो ओडिन को याद कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं आपके जितना ताकतवर नहीं हूँ, जैसे आप पावरफुल थे समझदार थे, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इधर से उसके होश खत्म हो चुके होते हैं, और काइडो इधर से कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें एक प्यारी मौत देने वाला हूँ। तभी यहाँ पर कपापा और अकीको जो आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैट वाइपर डॉगस्टूम भी आ जाते हैं, इधर से सेंटोमारू और कियोशी वगैरह सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो किनोमो के सामने आ जाते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि किनोमो तुझे खड़ा होना ही होगा, तू ही हमारी सबसे ज्यादा ताकतवर है। तब तक हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो काइडो के सामने खड़े होते हैं, और काइडो जो होता है वो कह रहा होता है कि बच्चों का खेल है तुम लोग को खत्म करना। फिर से एक पर्पल लाइटिंग, और भाई चारों तरफ धुआं ही धुआं धुआं धुआं, और तूफान 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 ही तूफान, और चारों तरफ भाई वो हथौड़े चलाने स्टार्ट कर देता है। इधर से हम देखते हैं किनोमो देखता है सारे बंदे मरे पड़े हैं, बस किनोमो ही खड़ा हुआ है। किनोमो हमला करने के लिए बढ़ता है। इधर से सीन आता है ममा की तरफ, जिसके अंदर ममा जो होती है बहुत ही तेजी से जोरो के सामने से निकल के जाती है, और सीधा वो काइडो की तरफ बढ़ रही होती है और कह रही होती है काइडो मैं आ रही हूँ। इधर से हम लोग देखते हैं कि किनोमो के ऊपर भी हमले हो चुके थे बुरी तरीके से, और जैसे ही मम्मा ऊपर की तरफ निकलती है तभी कुछ चीजें जो होती है पत्थर वत्थर, और साथ में एक हाथ ऊपर से गिर रहा होता है जिसको जोरो और रॉबिन वगैरह सब लोग देख रहे होते हैं। इधर से क्वीन कह रहा होता है कि टाइम अप होने वाला है, जल्दी जल्दी सब लोग एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट करो, अपो तुझे बच के रहना होगा। और ओपो के पीछे अभी भी सारे लोग पड़े होते हैं। इतने में जब चॉपर जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरे पास यहाँ पर आग लगाओ, और जैसे ही वो आग लगाता है हमें देखने के लिए मिलता है कि जो चॉपर के ऊपर आइस फैल रहा था वो रुक गया है। तो उसकी थ्योरी बिल्कुल सही है, ये हीट के साथ काम करता है। इधर से सीन बदलता है, जोरो को देखने मिलता है, जोरो जाता है अकीको के हाथ देखता है, और वो कह रहा होता है ये तो उसी का हाथ है क्या, सच में मुझे ऊपर जाना होगा।
इधर से हम लोग देखते हैं सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका होता है, सारे लोग जो होते हैं एक दूसरे को मार रहे होते हैं, ओनी बन रहे होते हैं और समुराई समुराई से फाइट कर रहे होते हैं, बीस्ट पायरेट्स फाइट कर रहे होते हैं, सब कुछ तहस नहस हो रहा होता है और ज़ोरो तभी कलर में आ जाता है और उसका मूड खराब धीरे धीरे वो पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इधर से देखते हैं जितने भी ओनी आ रहे होते हैं, ज़ोरो पहले तो मार नहीं जाता मगर अब सीधा चीड़ दे रहा बीच में से, उन लोगों को काट दे रहा, दो हिस्से कर दे रहा। तब तक अपूपू जो होता है वो कह रहा होता है कि एसड्रैक तू कब मानेगा, और एसड्रैक जो होता है वो अपने हाइब्रिड फॉर्म में आकर उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है और बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। इधर से जो ज़ोरो होता है बहुत ही तेजी से धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अप्पू कि मुझे लगा नहीं था कि एज़टेक तू मुझे धोखा देगा, लेकिन तू हमेशा से धोखेबाज था, मैं तुझे पसंद नहीं करता था। तब तक ज़ोरो उसके पीछे आ जाता है और वो कहता है कि ओए क्या करना चाहता है तू? और ज़ोरो बहुत तेजी से उसके पास जाता है और उसको क्रॉस कर जाता है। तो इधर से जो अप्पू होता है वो कह रहा होता है पागल हो गया कि तू इतने सीरियस मोड पे मुझे डरा रहा है, ऐसे ही नहीं करना। तभी ज़ोरो जो होता है वो अपनी तलवार को बंद करता है और फच और अप्पू खत्म। इधर से जो सीरम होता है एंटीडोट वो ज़ोरो के हाथ में आ जाता है और ज़ोरो चॉपर को तभी बुलाता है और चॉपर को दे देता है और वो कहता है कि चॉपर सब लोगों को ठीक करने का तेरा काम है। तो वो कहता है कि जरूर बॉस, मैं जरूर करूंगा। तभी ज़ोरो बोलता है तभी तो तू मेरा बेटा है। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं सब लोग फाइट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो चॉपर होता है वो चलाता है कि तुम लोगों को अगर इससे बचना है तो मेरे पास आओ, इस आग के पास आके खड़े जाओ और मुझे कुछ समय दो, मैं इस एंटीडोट को देख के थोड़ी देर में सबके लिए एंटीडोट बना दूंगा, तो क्या तुम लोग मेरे साथ हो? इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं कि लूफी जो होता है वो सांजी के साथ मिलकर और जिम्बे के साथ मिलकर बीस्ट पायरेट को तोड़ते हुए बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी जो सांजी होता है उस एक लड़की की आवाज आती है, वो कह रहा होता है तुम लोगों ने सुना? तो वो कहते हैं नहीं हमने तो कुछ नहीं सुना, और हमें देखने को मिलता है कि एक बंदा जो है वो चीर हरण कर रहा होता है यहाँ पर। तो भी सांजी कहता है कि मुझे आवाज आ रही है एक लेडी की और मैं यहीं से जा रहा हूँ, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में मेरी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।